हर्निया वैसे जानलेवा बीमारी नहीं है, परंतु ये परेशान करने वाली है, आसानी से ठीक नहीं होती है। तो इसको ठीक करने के लिए आज हम योगा पैकेज करेंगे। हर्निया में हमारी जो आंतें हैं, हमारी इंटेस्टाइन है, वो उसके ऊपर की झिल्ली है वो फट जाती है, तो वहाँ से कहीं से आंत हमारी बाहर निकल जाती है, उसी को हर्निया कहा जाता है। तो हमारी आंतें मजबूत होंगी तो वो कहीं से भी इधर उधर से हर्निया के रूप में बाहर नहीं निकलेंगी। तो इंटेस्टाइन को, आंतों को मजबूत बनाने वाले, आंतों को शक्तिशाली बनाने वाले एक्सरसाइज इसमें की जाती है, जिससे कि हमारा पूरा जो है पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा स्ट्रॉन्ग होगा। तो धीरे धीरे ये समस्या पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, ठीक हो जाती है। हर्निया के लिए हम आसन करते हैं। धीरे धीरे मंडूक आसन में बैठ जाएंगे, वज्रासन में। इसके लिए सबसे बेस्ट आसन है मंडूक आसन। दोनों हाथों के अंगूठे अंदर, अंगुलियां बाहर, और मुट्ठियां बंद करके ऐसे नाभि के दोनों साइड में रखते हैं। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं। ये मंडूक आसन का अभ्यास, ये हर्निया के रोग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इस आसन में जिनको हर्निया की ज़्यादा समस्या हो तो प्रारंभ में आधा से 1 मिनट तक इस पोजीशन में रुकें, फिर धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते हुए 5 से 10 मिनट तक इसको ले जाना है। फिर मंडूक आसन का दूसरा अभ्यास, हथेली इस प्रकार से नाभि पे रखते हुए दूसरी हथेली ऊपर रखते हैं, कोई भी हथेली ऊपर नीचे रख सकते हैं, दोनों चलेगा। इस प्रकार से पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसमें आगे की ओर झुके हुए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, सामान्य सांस के साथ 1 से 2 मिनट प्रारंभ में इस अभ्यास को करें। फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट तक बढ़ाते हैं। ये मंडूक आसन के 2 अभ्यास हो गए। तीसरा अभ्यास शशक आसन, रैबिट पोज। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर लेट जाते हैं। इस प्रकार से इस आसन को हम 15 से 20 मिनट करें तो और विशेष लाभ होगा, क्योंकि ये सरल आसन है, कोई कठिनता नहीं आती इसमें। रिलैक्स। तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों को सीधा करते हुए वक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ पीछे लेंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे और राइट हैंड भी पीछे, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड सामने रहेगा। हाथ को घुटने के अंदर से इस प्रकार से लेते हुए सहजता के साथ, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई खिंचाव तनाव अधिक नहीं करना है, सहजता के साथ अभ्यास करना है। इस प्रकार से हम पीछे जो हाथ है उस साइड से पीछे की ओर देखेंगे, सामान्य श्वास लेते रहेंगे, रिलैक्स। इसी प्रकार से दोनों साइड से कम 1 मिनट, स्टार्टिंग में 1 मिनट, फिर उसका समय बढ़ाते हुए हम 5 से 10 मिनट तक ले जाएंगे। ज़्यादा बड़ी समस्या है तो अभ्यास का टाइम भी बढ़ाना होगा। तो धीरे धीरे हम टाइम को बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग में आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, इतना ही करते। ये दोनों साइड से हो गया। फिर लेट करके करने वाले अभ्यास। हर्निया में इस बात का ध्यान रखना है कि बैकवर्ड बेंडिंग के अभ्यास नहीं करने हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग के अभ्यास सभी कर सकते हैं, लेकिन झटके के साथ कोई भी अभ्यास नहीं करना है, धीरे धीरे अभ्यास को करना है। लेफ्ट करवट से लेटते हैं, लेफ्ट साइड से। और सबसे पहले हम करते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। पहला हुआ मंडूक आसन का, दूसरा शशक आसन का, और अब ये तीसरा अभ्यास हुआ पवन मुक्तासन। पहले एक एक पैर से करते हैं। बाएं पैर, दाएं पैर को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए श्वास को बाहर छोड़ करके 10 टाइम्स के लिए अप डाउन करेंगे। अप, 1,
अप करते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हैं, डाउन करते हुए श्वास को अंदर भरते हैं। अप, 3, अप, 4। इस प्रकार से 10 बार इस अभ्यास को करते हैं। धीरे धीरे सहजता के साथ करना है। फिर दूसरे पाँव से भी इसी प्रकार से अप, 1, अप, 2। इस प्रकार से 10 बार अभ्यास करना। फिर दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैरों को होल्ड करते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करके दोनों घुटने चेस्ट से टच होंगे। स्टार्ट। अप, 1, अप, 2, अप, 3। इस प्रकार से स्टार्टिंग में 10 टाइम्स के लिए राइट लेग से, लेफ्ट लेग से और बोथ लेग से। फिर इस टाइम को बढ़ाते हुए 20 टाइम के लिए करें। चौथा अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों हाथ साइड में रहेंगे और दोनों पैरों को श्वास अंदर भर के 30 डिग्री तक ऊपर उठा करके रखेंगे। इनहेल अप 30 डिग्री तक। स्टार्टिंग में 5 सेकंड के लिए ही इस अभ्यास को करना है। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। 5-10 दिन इस प्रकार से 5 सेकंड के लिए करके फिर धीरे धीरे इसके टाइम को बढ़ाना है। एक ही बार में अधिक समय के लिए नहीं करना है। अगला अभ्यास, 5वां अभ्यास, उल्टे लेट करके किए जाने वाले अभ्यास मकरासन। दोनों हाथों की हथेलियां ठुड्डी के नीचे रहेंगी। एक एक पैर को बारी बारी से मोड़ना है। इनहेल अप, एक्सहेल अप, इनहेल अप, एक्सहेल अप। इस प्रकार से 5 बार दोनों पैरों को बारी बारी से मोड़ते हैं। फिर दोनों पैरों को एक साथ 5 बार। इनहेल अप, एक्सहेल अप, इनहेल अप, एक्सहेल अप। 5 बार ऐसे अभ्यास करना है। अगला अभ्यास धनुरासन। धनुरासन में दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए और इस प्रकार से श्वास भरते हुए ऊपर उठते हैं। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठना है, थोड़ा सा सहज सा। पैर टिके रहेंगे। अर्ध धनुरासन, केवल आगे से छाती को और मुख को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। पूर्ण धनुरासन नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। केवल 5 सेकंड के लिए स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। 5 अभ्यास। छठा अभ्यास विश्राम आसन। दोनों पैरों के पंजे बाहर, एडिया अंदर और हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए ऐसे इस प्रकार से लेट जाते हैं। शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ देंगे और सहज दीर्घ श्वास, डीप ब्रीदिंग करते हुए ऐसे लेटे रहेंगे। ये अभ्यास 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। जितना अधिक करेंगे उतना ही लाभ होगा। तो इस प्रकार से ये 6 अभ्यास हर्निया के पेशेंट के लिए बहुत ही रामबाण है। और कोई अभ्यास महीने 20 दिन के लिए न करें, केवल यही अभ्यास करें। इसके साथ साथ में प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल सहज गति से, धीमी गति से करना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हुए इस प्रकार से। बहुत ज़्यादा झटका नहीं लगाना है, बिल्कुल सहजता के साथ कपालभाति प्राणायाम करना है। 2 मिनट केवल। फिर धीरे धीरे उसका समय बढ़ाते हुए 2.5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे करते जाना है। फिर बाह्य प्राणायाम,
गहरा श्वास भर के पूरा श्वास धीरे से बाहर छोड़ना है, झटके से नहीं छोड़ना है। श्वास को पूरा बाहर छोड़ करके बाहर ही होल्ड करके रखना है और अपने मल मूत्र द्वार को, अपने नाभि को अंदर की ओर खींच करके रखना है लगभग 5 से 10 सेकंड। धीरे से श्वास को लेते हुए सहज, झटके से श्वास नहीं लेना है। उसके पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से धीरे धीरे लंबा श्वास ग्रहण करते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, फिर छोड़ा उसी से श्वास लेते हैं, फिर बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हैं, छोड़ा उसी से लेते हैं। ऐसे साइकिल बनाते हुए ये 3 प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम और ये 6 योगा पोज प्रतिदिन करने से हर्निया की समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इसके साथ साथ खान पान और अपनी डेली रूटीन में भी चेंज करना होगा, तो हर्निया की समस्या को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हो तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।